तक ने जो भी परमात्मा के, जो भी भगवान के आराधना किए, साधना किए, उपासना किए, जाप किया, धर्म किया, मंत्र गिना, भजन किया, भक्ति किया और जो भी गुण गान स्तवन कीर्तन नर्तन जो भी कुछ किया, ये उत्कृष्ट भावों का एक प्रकार का समूह यानी मंदिर का जगह, श्रेष्ठतम जगह से तुम अति उत्कृष्ट वाइब्रेशन अपने साथ ले जा सकते हो। मंदिर इसलिए जाना जरूरी है, मन को बड़ी शांति, परम शांति मिलती है, परम शांति प्राप्त होती है। लेकिन मेरी एक सूचना ध्यान में रखना, ज़्यादा भीड़भाड़ के समय में, ज़्यादा शोर बकोर के समय में, ज़्यादा लोगों के आवागमन के समय में तो मंदिर जाने की ज़्यादा चेष्टा मत करना। दिन में एक आध बार जब परमात्मा और तुम शांति से मिल पाओ। सच कहता हूँ, प्रभु से जो भी जोड़ेगा नाता वो पाएगा जिंदगी में सुख और साता। प्रभु से जोड़ेगा जो नाता वो पाएगा सुख और साता। यदि तुम्हें सुख और साता यानी शांति प्राप्त करना है तो तुम्हें परमात्मा से नाता जोड़ना ही पड़ेगा। मंदिर इसलिए जाना है, वहां से तुम्हारा डिवाइन कनेक्शन शुरू होगा। वैसे तो आर्गुमेंट करने वाले को मैं ये भी प्रश्न पूछ लेता हूँ, घर पे बैठे बैठे तुम फोन के द्वारा बिजनेस कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, तुम्हें बाजार जाने की जरूरत क्या है, तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें यहाँ से वहाँ दौड़ने की, भागने की, भागदौड़ करने की ज़रूरत क्या है। लोग बड़े प्यार से जवाब देते कि गुरुजी अगर बाजार में जाएंगे और दो लोगों का नया परिचय होगा, अगर ऑफिस में जाएंगे, अगर कहीं मुलाकात करेंगे तो हमारा कनेक्शन बढ़ता जाएगा और उस कनेक्शन में हमारे बिजनेस को बड़ा व्याप मिलता है, यानी बड़ा ही विराट स्वरूप हम लोग दे सकते हैं। बस मैं यही कहता हूँ, बाजार में जाने पर यदि नया कनेक्शन मिलता है तो मंदिर में जाने पर डिवाइन कनेक्शन मिलता है। दिव्य शक्ति के साथ में तुम्हारी आत्मा का संबंध जुड़ेगा। और याद रखना, बाजार में, ऑफिस में, दुकान में, धंधे में और दुनिया में घूमने फिरने, चलने और भटकने में जो भी तुम पाओगे यह सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा। और इससे भी विशेष रूप से एक बात बड़े प्यार से तुम समझने की कोशिश करना, जब जब मतलब कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई बीमारियां आ जाएगी, कोई बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचाएगी, परंतु तब तुम्हें मंदिर में जाना होगा, अथवा तो भगवान के दर को नॉक करना होगा, अथवा तो भगवान के चरण में जाकर नतमस्तक प्रणाम करके ये प्रार्थना करना होगा कि हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं फंस गया, आबाद फंस गया, अब मैं क्या करूं, तो मैं इसमें से निकलो। बस यही बात मैं आपको कह रहा हूं। दुनिया की सारी सामग्री, सारी समृद्धि, सारी होशियारी, सब कुछ समय आने पर प्रश्नार्थ पे खड़ी रह जाएगी और उस समय जवाब सिर्फ मिलेगा परमात्मा के द्वार से। सब जगह घूमने पर अगर नया नया कनेक्शन होता है तो मंदिर में जाने पर डिवाइन कनेक्शन होता है, दिव्य संबंध। और कभी न कभी, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो कभी न कभी तुम्हें परमात्मा के दर पे जाना ही जाना है और परमात्मा से संबंध करना ही करना है। बिन परमात्मा के दर्शन, बिन परमात्मा के स्मरण तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में एक प्रकार की परम शांति की अनुभूति कभी नहीं कर पाओगे। ध्यान में रहे, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो नसीब और तकदीर से जुड़ी हुई चीज है। समझ लो, तकदीर ने साथ दिया, नसीब ने बहुत ही मजबूत साथ निभाया। तुमने चुटकी बजाते पैसा कमा लिया, लेकिन पैसा कमाने के बाद में सन्मार्ग के ऊपर बने रहना, सत्कार्य करते रहना और सद दिशा में, सदाचार में बने रहना बड़ा दुर्लभ तत्व है। पैसा आने के साथ ही अनेक पाप के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं।
पैसा आने के साथ ही अनेक बदमाश लोग और अनेक चित्र विचित्र लोगों का संबंध होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सन्मार्ग की दिशा प्रदान करे, सत्कार्य की प्रेरणा प्रदान करे और सदाचार का प्रभाव और प्रेरणा प्रदान करे, उसका नाम है मंदिर। सन्मार्ग, सत्कार्य और सदाचार, इन तीनों का समन्वय यानी मंदिर अर्थात टेम्पल। अब जैसे ही मंदिर में जाओगे आपको गलत मार्ग का विचार नहीं आएगा। अब जैसे ही मंदिर जाओगे आप खराब कार्य, गलत कार्य किसी भी हालत में करने के लिए राजी नहीं होंगे, आपकी आत्मा ही नहीं मानेगी। और आप मंदिर जाओगे, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, अनाचार, ये कोई भी चीज़ आपको वहाँ स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए मेरी हार्दिक प्रेरणा है, रोजाना ज़्यादा नहीं कुछ समय प्रभु से मिलने का निकाला करो। परमात्मा की दिव्य शक्ति ही मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान निकालेगी। मेरी बातों पर विश्वास ना हो, जरा अंत में इतनी बात ध्यान दे करके सुन लेना। जब जब संसार में कोई बड़ी समस्या आती है, हम लोग कहाँ जाते? सीधे भगवान के दर पे, भगवान के चरण पे। भले तुम किसी भी धर्म को मानते हो, भले तुम किसी भी भगवान को मानते हो, भले तुम किसी भी देव देवी को मानते हो, आखिर तुम्हारा मनुष्य का अंतिम ठिकाना, अंतिम स्थान, अंतिम आधार और अंतिम आश्रय स्थान सिर्फ एक ही है, और उसका नाम है दिव्यात्मा का जहाँ वास है, दैवी जगत का जहाँ स्थान है और जहाँ से दिव्यता की सहाय मिलनी है, वहीं तुम्हें घूम फिर भटक कर जाना है। तो हे मानव, रोजाना इतने शुद्ध भाव से, इतने प्रबुद्ध विचारधारा से, इतने विशुद्ध समर्पणता से तुम मंदिर में जाया करो, और मंदिर की गरिमा कभी कम नहीं हुई है, मंदिर का गौरव कभी कम नहीं हुआ है। अब देखिए, हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे फिर वो चर्च के नाम पर हो, मस्जिद के नाम पर हो, मंदिर के नाम पर हो, अथवा तो कोई शुभ स्थान की स्थापना के नाम पर हो, लेकिन भारतीय नहीं, पृथ्वी का पूरा इतिहास देख लो। पृथ्वी के इतिहास के ऊपर, धरती के इतिहास के ऊपर, इस पूरी अर्थ हिस्ट्री के अंदर में देख लो, हर जगह पर प्राचीन दिव्य स्थान का महत्व आज भी जारी है। कोई मंदिर हजारों साल पुराना है, कोई मूर्ति लाखों साल पुरानी है, कोई देवस्थान हजारों साल पुराना है, कोई स्थापना हजारों लाखों साल पुरानी है। आज भी हमारे बाप दादा की परंपरा मानती आ रही थी, हमें भी मानना होगा, और हमारा आने वाला नेक्स्ट कम जनरेशन है उसको भी मानना होगा। जो नहीं मानेगा वो संसार में परिभ्रमित होता रहेगा, और जो मानेगा वो संसार को ही सीमित करके अपनी आत्मा का उत्थान करेगा। तो हर कार्य की सफलता यानी परमात्मा की दिव्य सहाय, हर मार्ग में सहायता यानी परमात्मा का दिव्य स्थान, और विशेषतः हर जगह पर समस्या का समाधान यानी परमात्मा की दिव्य कृपा। बस इस बात को नज़र में रख के आप मंदिर की महिमा समझना, क्योंकि मंदिर का विषय 9 शिला स्थापना के साथ में 8 दिशा की 8 और एक मुख्य जिसको कुर्म शिला कही जाती है। तो 9 शिला के आधार पर जिसकी स्थापना होती है, और खास करके जो कुर्मशिला होती है वहाँ पर एक दिव्य पुरुष की स्थापना होती है, जो चांदी के पत्रे में इसकी आकृति तैयार करके उसकी स्थापना की जाती है। घर टिकता है वास्तु पुरुष के आधार पर, और मंदिर हमेशा टिकता है दिव्य पुरुष के आधार पर। तो खास याद रखना, गृहस्थ जीवन जहाँ बीतता है उस घर में यदि शांति चाहिए तो वास्तु पुरुष एवं वास्तु की दिशा को थोड़ा ख्याल में करना, और यदि मंदिर में जाकर शांति पाना है 8 शिला एवं मुख्य जिसको कुर्म शिला कहा जाता है उसके आधार पर तुम अपनी जिंदगी में
बड़ी शांति पाना और ऐसा मुख्य शिला का संबंध पाप शिला मिटाना और जिंदगी के आधार शिला प्रदान करना, यह जिम्मेदारी इन 9 शिलाओं के ऊपर। शिला बोले तो 8 दिशा के मुख्य अधिष्ठायक देवों की आकृति, और मुख्य शिला बोले तो कुर्मा, कुर्मा बोले तो कछुआ, कछुआ इस विश्व का सारा भार वहन कर सकता है। बस मंदिर में आने वाला जो भी व्यक्ति होगा, यह मुख्य शिला के आधार शिला पर अपनी जिंदगी की पाप शिला से मुक्त होता है और बड़ी दिव्यता पाकर दिव्य मार्ग के ऊपर में प्रयाण करता है। बस मेरी हृदय से प्रेरणा यही है, मेरा हृदय से आप लोगों को एक ही उद्गार है, बस रोज आना, थोड़ा समय मंदिर के लिए निकालना और मंदिर जाकर मन को पवित्र करना और मन को भार रहित बनाना। इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ आज का यह प्रासंगिक प्रवचन, आज का यह प्रेरक प्रवचन पूर्ण कर रहा हूं।